ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड ओडीआई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अलबत्ता 50 ओवर मुकम्मल ना हो सके, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर में यानी कि 42 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए और DLS मेथड के तहत बांग्लादेश को 42 ओवर में 195 रन का हदफ दिया सेकंड ओडीआई जीतने के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश ने मुद्दतों बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी होम सीरीज 2-0 से जीत ली है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी है, यानी कि बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इससे पहले बांग्लादेश एक मैच जीता था, वो भी 2005 में, वो भी कार्डिफ में। अगर ओवरऑल देखा जाए आज ऑस्ट्रेलिया की इनिंग को, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अलबत्ता उनका फैसला तो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन उनका आगाज़ कुछ अच्छा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के महज 0 रन पर 3 आउट हो गए थे, यानी कि पहली 3 विकेटें यूं आए और यूं चले गए। यानी कि अब अगर आप कहें कि मैट शॉट 4 बालों में 0 बना सके, कॉपर कॉनली 1 बाल में 0 बना सके और मैट रेंशो वो 5 बालों में 0 कर सके, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग का। बांग्लादेश की जानब से पहली विकेट तो तस्कीन अहमद ने ली, बाकी दूसरी दोनों विकेटें मुस्तफिजुर रहमान ने चटकाई और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों के दिमागों पर बांग्लादेश छाई रही और उनको हर टाइम तंग करती रही और बताती रही, बच्चा ना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है बांग्लादेश। यहाँ हमारे लिए हमारे कहने पर पिचेस तैयार हुई हैं, बैटिंग के लिए भी हैं और बॉलिंग के लिए भी हैं, लेकिन आपको इनके ऊपर हिम्मत करके खेलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बॉलर्स का सामना करना पड़ेगा। चाहे तस्कीन अहमद हो, चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो, चाहे नहीद रैना हो, तीनों फास्ट बॉलर बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के सर पर चढ़कर नाचते रहे। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जोश इंग्लिश ने, जो कि कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। उन्होंने 38 बालों में 34 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 4 खूबसूरत चौके और एक लंबा बुलंदों वाला छक्का शामिल है। जबकि अगर देखा जाए एलेक्स कैरी ने 17 बालों में 13 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 1 चौका शामिल है। जबकि कैमरन ग्रीन, जो कि बहुत ही महंगे और बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है इंडिया के लिए, उन्होंने महज 50 बालों में 25 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 1 चौका और 2 बुलंदों वाला लंबे लंबे छक्के शामिल हैं। जबकि मार्नस लबुशेन 85 बालों में 55 रन पर नॉट आउट रहे, उनकी इनिंग में 3 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि एडम जैम्पा महज 1 बाल में 0 रन बना सके और वो भी यानी कि अंडा भी ना तोड़ पाए। जबकि लबुशेन का साथ दे रहे थे नेथन एलिस, उन्होंने 5 बालों में 2 रन बना रखे थे। जबकि अभी तक जिन्होंने नई बैटिंग की थी वो थे रियाल मेड्राथ। तो यूं बांग्लादेश के बॉलर ने अपनी तरफ से गिफ्ट 6 रन दिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया को इजाफी। यूं ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर्स में महज अभी तक 187 रन बनाए थे कि बारिश आ पहुंची। बहुत कोशिश की बारिश ने, लेकिन मैच मुकम्मल होना ही था। बांग्लादेश की भी इंतजामिया और बोर्ड डटा हुआ था कि कैसे ना कैसे हमने ये मैच मुकम्मल करवा कर ही रहना है, दम लेना है और बांग्लादेश को सिर्फ जितवा कर ही दम लेना है। क्यों ना हो, उनके बॉलर फील्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फील्डर बहुत अच्छी बाउंड्रियाँ और कैचेस ले रहे थे, तो उनके दिल में भी तो बात आनी थी ना। यूं अगर देखा जाए बांग्लादेश की जानब से तस्कीन अहमद ने 8 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंक का 33 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान ने 7 ओवर में 2 ओवर मेडन फेंक के 27 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। नहीद राना आज को विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने 9 ओवर में 45 रन दिए, यानी कि 5 की एवरेज दी। जबकि तनवीर इस्लाम ने 10 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मेहदी हसन मिराज, जो कि कैप्टन थे बांग्लादेश के, उन्होंने 6 ओवर में 30 रन दिए। जबकि मुसद्दक हुसैन ने 2 ओवर में 6 रन दिए। मेहदी हसन मिराज की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने पहले तो इससे पहली सीरीज में तो पाकिस्तान को टेस्ट मैचों में जो है ना क्लीन स्वीप किया था। अब बारी है ऑस्ट्रेलिया की। अब कैप्टन है मेहदी हसन मिराज। लग रहा है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में वाइट वॉश होगी बांग्लादेश के हाथों और बहुत बेइज्जत होगी। और अगर देखा जाए तो जो पहली विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की, 0 पर 1, 0 पर 2, 0 पर 3। पहले आउट होने वाले थे मैट शॉट, दूसरे कॉपर कॉनली, तीसरे मैट रेंशो। जबकि 25 पर एलेक्स कैरी आउट हुए चौथे। जबकि जोश इंग्लिश 68 पर 5 आउट हुए और कैमरन ग्रीन 81 पर 6। जबकि एक्सवर बार्टलेट 184 पर 7 और एडम जैम्पा 184 पर 8। और अगर ओवरऑल देखा जाए बैटिंग की जानब, तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से एक्सवर बार्टलेट ने 48 बालों में 52 रन की यानी कि 52 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 4 खूबसूरत चौके और 2 लंबे लंबे छक्के शामिल हैं। यानी कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो यूं समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को थोड़ा सा सहारा दिया मार्नस लबुशेन और एक्सवर बार्टलेट ने। इन दोनों की बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 187 पर पहुंची थी, वो भी 42 ओवर में। लेकिन बारिश का करना यूं हुआ कि 42 ओवर में जो है बांग्लादेश को 195 रन का टारगेट मिला। यूं अगर देखा जाए
तो अगर पार्टनरशिप के हवाले से मेट शॉट और कॉपर कॉलोनी के मबैन 0, जोस एंजलस और कॉपर कॉलोनी के मबैन 0, जोस एंजलस मेट रेंशो के मबैन 0, जबकि जोस एंजलस और एलेक्स कैरी के मबैन 33 बॉलों में 25 रन की शिराकत हुई। जोस एंजलस और कैमरन ग्रीन के मबैन 58 बॉलों में 43 रन की हुई, जबकि मार्नस लबुशैन और कैमरन ग्रीन के मबैन 24 बॉलों में 13 रन की, और मार्नस लबुशैन और एक्सवर्थ बार्टलेट के मबैन 115 बॉलों में 103 रन की पार्टनरशिप लगी। यही वो पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन फिर भी वो बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल बोर्ड पर नहीं लगा पाए। मार्नस लबुशैन वर्सेस एडम ज़ैम्पा 0 और मार्नस लबुशैन वर्सेस नेथन एलिस 9 बॉलों में 3 रन की पार्टनरशिप लगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से मार्नस लबुशैन और एक्सवर्थ बार्टलेट ये दोनों ही थोड़ा हाथ पांव मारते नजर आए। बाकी बैट्समैनों ने तो आने और जाने की जहमत ही की। जवाब में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का आगाज भी कुछ अच्छा नहीं था। महज 0 पर बांग्लादेश का भी आउट हो गया था। तंजीम हुसैन तमीम थे जो कि 0 पर आउट होने वाले थे। लेकिन अगर देखा जाए सोनिया सरकार ने और नजमुल हुसैन शांतू ने उनके बाद बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। सोनिया सरकार ने 47 बॉलों में 42 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 5 चौके और 2 छक्के शामिल है, जबकि नजमुल हुसैन शांतू ने 53 बॉलों में 41 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 5 खूबसूरत चौके शामिल है, जबकि लितन दास विकेट कीपर है जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में है, खबरों में है अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो अपना हक अदा कर रहे हैं ना, आपको समझ तो आ गई होगी। उन्होंने 18 बॉलों में 21 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 3 खूबसूरत चौके शामिल हैं, जबकि तौहीद हैदरी नॉट आउट रहे, इन्होंने 55 बॉलों में 40 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके और 1 छक्का बुलंद वाला शामिल है, जबकि मुसद्दक हुसैन ने 14 बॉलों में 15 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 3 खूबसूरत चौके शामिल हैं। मेहंदी हसन मिराज 22 बॉलों में 22 रन किए, इन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। यूं अगर समझ लें कि तौहीद हैदरी और मेहंदी हसन मिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से मात दी। यूं ऑस्ट्रेलिया की जानब से 14 रन एक्स्ट्रा दे दिए गए। इस छोटे से हदफ के दरमियान भी ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्रा रन देने से गुरेज नहीं किया। यूं बांग्लादेश ने महज 35 ओवर में 195 रन बोर्ड पर जड़ दिए और ऑस्ट्रेलिया को DLS मेथड के तहत 5 विकेटों से शिकस्त देकर ये वनडे ही नहीं जीता बल्कि सीरीज भी 0-2 से अपने नाम कर ली है, और वो भी हिस्ट्री क्रिएटेड। पहली दफा बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज जीती है, वो भी अपने होम ग्राउंड पर। और अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की जानब एक्सवर्थ बार्टलेट ने 5 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि नेथन एलिस ने 8 ओवर में 32 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि रियाल मैदराथ ने 6 ओवर में 50 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि एडम ज़ैम्पा ने 8 ओवर में 42 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, मैट रेंशो ने 6 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर में 9 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अगर आप देखें तो रियाल मैदराथ, एडम ज़ैम्पा ये और नेथन एलिस ये 3 वाहिद ऐसे बॉलर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे थे। अगर उन दोनों की बात छोड़ भी दे तो एडम ज़ैम्पा ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाने वाली बॉलिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर एडम ज़ैम्पा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए हैं, उनको स्कोर लगे हैं और वो विकेट भी नहीं ले पाए। और नेथन एलिस ने 8 ओवर में 32 रन दिए हैं, जबकि रियाल मैदराथ ने 6 ओवर में 50 रन दिए हैं, जबकि एडम ज़ैम्पा ने 8 ओवर में 42 रन दिए हैं। इन तीनों बॉलरों की वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारा है और ये सीरीज हारा है। और अगर आप यूं कहें कि इस सीरीज और पाकिस्तान की सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो दरवाजे खुलते थे IPL की जानब वो तकरीबन बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके ऊपर ताले लग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने ये जो है ना वो कर दिया, बात कह दिया कि जो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे वो IPL नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये पैसे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन मुल्की इनकी क्रिकेट, मुल्की सीरीज ये हार रहे हैं, वो भी बड़ी ही बुरी तरह से, क्योंकि ना ही इनके पास बैटिंग बची है, ना ही बॉलिंग और ना ही फील्डिंग। ये तो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बेच रहे हैं, लेकिन जब बारी आती है मुल्क की तो वहाँ इनके पास खेलने के लिए ना ही टाइम होता है और ना ही इनके पास एक्सपीरियंस बचता है। सो यूँ समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे IPL पर बंद हो चुके हैं। वो पहले भी आपको बता चुके हैं कि 2027 के IPL में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नामुमकिन, यानी कि मुमकिन नहीं है कि वो मौजूद हो सकता है वो ना मौजूद हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने वादा कर दिया, अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो लीग नहीं खेलेगा। और इसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 3 सीरीज हार चुका है, वो भी एशिया में, क्योंकि एशिया की सबसे पहली टीम पाकिस्तान है जिसने ऑस्ट्रेलिया को लगातार 3 सीरीज हरा दी है, वो भी ODI में। और अब बांग्लादेश ने भी 1 सीरीज हरा दिया है, तो इससे इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। साथ ही साथ इनके बोर्ड का म्यार भी नीचे आया है। कहा जाता था कि पहले प्लेयर क्या देखते थे जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ कि वह उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे कोचेस, म्यारी पिचेस, म्यारी बॉलर, म्यारी बैट्समैन, म्यारी फील्डर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता IPL की रंगीनियों में वो खो गए हैं और अपनी क्रिकेट को खो बैठे हैं। सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के साबिक कोच गैरी क्रिस्टन ने बहुत ज़्यादा इंकशाफात कर डाले हैं। उन्होंने इंकशाफात के ढेर लगा दिए हैं। वो कहते हैं कि 2024 में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 20 में 120 रन करने थे बस, यानी कि पाकिस्तान ने इंडिया से जीतने के लिए 120 रन का टारगेट चेस करना था, लेकिन वो पाकिस्तान मैच हार गया था। वजह यह थी कि
बाबर आजम को कैप्टनसी से फारग करना है। बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग की गई। बाबर आजम को कैप्टनसी से फारग करने के लिए, क्रिकेट से निकालने के लिए एक बंदा बाहर बैठा था जो 5 लौंडों को, 5 प्लेयर्स को बाहर से डोरी हिलाता था या बाद उनके कान में कहता था, तो वो पांचों के पांचों प्लेयर्स लेट जाते थे, मैच हरवा देते थे। ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान में ग्रुपिंग के हवाले से। इससे पहले यूनुस खान जो कि लेजेंडरी बैट्समैन है, पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, महज उन्होंने पाकिस्तान ने जो T20 का ट्रॉफी जीती है वो यूनुस खान की बदौलत है। उनको कैप्टनसी से हटाने के लिए उनके खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर भी शामिल थे, जिन्होंने बहुत जो है ना वो अच्छी अच्छी जगहों पर हाथ रखकर ये अहद लिए थे कि हम जब भी ग्रुपिंग करेंगे उनके खिलाफ तो किसी बाहर वाले शख्स को बताएंगे नहीं। इससे पहले यूनुस खान को ग्रुपिंग के जरिए निकाला गया था। उसके बाद 2024 में बाबर आजम को निकाला गया कैप्टनसी से। बाबर आजम को कैप्टनसी से निकालने के लिए हमारे आकब जावेद साहब हैं, उन्होंने मेन किरदार अदा किया और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि 5 प्लेयर्स को भी जाया किया। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का दिमाग किधर है। अपने लिए नहीं खेल सके, अलबत्ता उन्होंने आकब जावेद के लिए अपने कैरियर को कुर्बान कर दिया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सोच किधर है और किससे मिलती है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करने में सबसे ज्यादा हाथ हमारे इन सीनियर प्लेयर्स जैसे कि आकब जावेद वगैरह और भी आपके सामने प्लेयर्स होंगे, उनका बहुत ज्यादा हाथ है। बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग की गई, बाबर आजम को निकाला गया, बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें हुई। अल्लाह ने उसको दोबारा बैक करवाया और उसको वो दोबारा से वो इज्जत मिली। लेकिन अगर आप देखें जो प्लेयर उसमें शामिल थे वो आप बेहतर जानते होंगे, वो अब क्रिकेट टीम का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें यूनुस खान की, यूनुस खान ने कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करूंगा तो सबसे पहले मैं अपने किसी ना किसी वो कहते हैं ना अकाउंट से इस खबर को मॉडिफाई करूंगा कि मैंने ये बात की है। जियो न्यूज़ के मुताबिक या जियो सुपर के मुताबिक जो यूनुस खान है हमारे एक्स कैप्टन, उन्होंने पाकिस्तान यानी कि पीसीबी के साथ काम करने की जो है ना वो हामी भर लिया है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैं इनके साथ मिल बैठकर काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं करूंगा, जहां पर मुझे इनको जरूरत पड़ी तो इनका साथ दूंगा। ये भी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरफराज अहमद को जो है वो कोचिंग के हवाले से क्लीन चिट मिल चुकी है और हमारे शान मसूद साहब कैप्टनसी से हाथ धो बैठे हैं टेस्ट की। और अगर हम उधर दूसरी तरफ देखें तो सलमान अली आगा को वो T20 का टेस्ट का कैप्टन बनाने की बातें चल रही थी, तो उधर मेरे ख्याल में बाबर आजम दोबारा कैप्टन बनेंगे। और उधर अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो वहाँ साहबजादा फरहान को T20 का कैप्टन लगा दिया गया है। ये बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ बेहतरी आए। तो अगर बेहतरी आई तो उसके जिम्मेदार यूनुस खान और सरफराज अहमद होंगे। अगर सरफराज अहमद ना रहे तो यूनुस खान होंगे, क्योंकि ये वो पाकिस्तान का सरमाया है जो पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे, अलबत्ता पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होने भी नहीं देंगे, ना ही ग्रुपिंग होने देंगे, ना ये फिक्सिंग वगैरह होने देंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक तमाम पाकिस्तानियों। मजीद खबरों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। बाकी वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर हम आज बेन स्टोक की बात करें तो बेन स्टोक को टीम की कैप्टनसी से हटाया गया है, उनकी जगह जो रूट को रखा गया, जबकि बेन स्टोक ये टेस्ट भी नहीं खेल रहे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।